बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आप हज़रात के सामने ये मसला रखा था कि हम रमज़ान के महीने को कैसे गुजारें, और उसके अंदर मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि रमज़ान के महीने के अंदर शरीयत हमें किन कामों के करने का हुक्म देती है। रमज़ान का रोज़ा रखना है, तरावी की नमाज है, सही है, अफ्तारी है, इसके बारे में मैंने आपके सामने गुफ्तगू की थी। आज मैं आप हज़रात के सामने 4 ऐसे नफली काम रखना चाहता हूँ, नफली इबादत रखूँगा कि अगर हमने रमज़ान के महीने के अंदर वो नफली काम कर लिए और करते रहे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा रमज़ान का महीना बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा, और इसके अंदर जितने अल्लाह पाक ने इनामात रखे हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमें वह इनामात मिलेंगे। तो 4 नफली काम हैं। इन नफली कामों में से पहला जो नफली और पहला जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम रमज़ान के महीने के अंदर कुरान पाक की तिलावत करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, कुरान को रमज़ान के साथ बहुत खुसूसी मुनासबत है। ये बात आप सुनते रहते होंगे कि कुरान पाक जो नाजिल हुआ था अर्श से आसमान दुनिया पर, जो ये कुरान पाक आया था, तो ये रमज़ान के महीने के अंदर लैलतुल क़द्र जो रात आती है उस रात के अंदर ये कुरान पाक नाजिल हुआ था। और इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने साबका अंबिया अलैहिस्सलाम पर जो किताबें नाज़िल फरमाई हैं, आसमानी किताबें और सहीफ़े जो नाज़िल हुए हैं, वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर ही अल्लाह पाक ने नाज़िल फरमाए थे। तो रमज़ान को अल्लाह के कलाम के साथ खुसूसी मुनासबत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आता है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने के अंदर कुरान पाक का दौर फरमाया करते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, कि अपना कुरान पाक उनको सुनाया करते थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इस कुरान पाक को सुना करते थे। तो रमज़ान का महीना अगर हम अच्छे तरीके से गुजारना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक की तिलावत का इसके अंदर अहतमाम करें, और उसके लिए यह है कि एक वक़्त मखसूस कर लिया जाए। किसी मखसूस वक़्त के अंदर हम ये अभी से ये इरादा कर लें कि मेरा ये जो वक़्त होगा इसके अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक की तिलावत करनी है, और इसका ये एक निसाब मुकर्रर कर लिया जाए हर इंसान अपने पढ़ने के लिहाज से कि वो किस तरीके से पढ़ सकता है। अगर कोई हमारे भाई ऐसे हैं कि वो बहुत आहिस्ता कुरान पाक पढ़ते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं पढ़ सकते, आधा पौना घंटे के अंदर उनका सुपारा ख़त्म होता है, तो वह हज़रात भी कम अज़ कम इस बात का इरादा कर लें कि मैंने इस रमज़ान के महीने के अंदर एक कुरान पाक ज़रूर ख़त्म करना है, एक कुरान पाक की तिलावत ज़रूर करनी है। और मखसूस वक़्त पर अगर वो करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफीक देंगे, वो ख़त्म कर सकता है अगर उसने कोशिश करना शुरू कर दी। तो इसका हम इरादा कर लें। और जो हज़रात तेज़ पढ़ सकते हैं, हाफिज़ कुरान हैं, जिनका पढ़ना तेज़ है, रवानगी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा का इरादा कर ले कि मैंने 2 कुरान पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं, 10 कुरान पाक भी इंसान रमज़ान के महीने के अंदर पढ़ सकता है। तो पहला नफली काम यह है कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर कुरान पाक की तिलावत करें। दूसरा नफली काम जिसकी मुनासबत भी है इस रमज़ानुल मुबारक के साथ, वो है तहज्जुद की नमाज। नफल नमाजें जितनी भी हैं उनमें से सबसे आला और अरफा जो नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर बहुत बड़ा सवाब रखा है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी, और बस ये आता है कि जब हुजूर से ये नमाज रह जाती तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसकी कज़ा भी फरमाया करते थे। उम्मत पर यह नमाज फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि नफली नमाजों में से सबसे अहम तरीन इबादत है, और ये अगर हम पूरे साल के अंदर बके 11 महीनों के अंदर हमें तौफीक नहीं मिलती, हम उठ नहीं सकते कि भाई उठकर इस नमाज को हम अदा करें, तो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर तो बहुत आसानी के साथ हम ये इबादत कर सकते हैं। इसके 4 नफल है, 6 पढ़ सकता है आदमी, 8 पढ़ सकता है, 12 रकात में पढ़ सकता है। कम से कम 4 नफल जो है ये हमें पढ़ने चाहिए। 2 नफल भी हो सकते हैं, लेकिन 4 रकात नफल हमें इसके ज़रूर पढ़ने चाहिए तहज्जुद की नमाज। और इसका तरीका बड़ा आसान सा है, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। उन्होंने सहरी के लिए उठना ही है, और जो सहरी का वक़्त होता है वही तहज्जुद की नमाज का जो अफजल तरीन वक़्त वही है। हमने जब सहरी खाने के लिए उठना है तो हमारी औरतें मस्तूरात भी और मर्द भी इस बात का थोड़ा सा एहतमाम कर लें कि उस उठने के वक़्त से 10-15 मिनट पहले उठ जाएं, वज़ू कर लें, और सारी का जो निज़ाम है खाना पीना या बनाना उससे पहले पहले अगर हम ये तहज्जुद के 2-4 नफल पढ़ लें तो हम बड़े आसानी से ये 29-30 दिन के तहज्जुद की नमाज हम पढ़ सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो है, दूसरी नफली इबादत तहज्जुद है कि हमने रमज़ान के महीने के अंदर इसका अहतमाम करना है कि हम तहज्जुद की नमाज को भी पढ़ते रहें, और किसी दिन भी हमारी तहज्जुद की नमाज रहे ना। कम अज़ कम पूरे साल के अंदर हम नहीं पढ़ सकते तो 1 महीना तो हमें यह नमाज ज़रूर अदा करनी चाहिए। ये 2 काम। तीसरा नफली काम जो है वो कलमा तय्यबा की कसरत है, कलमा तय्यबा का विर्द करना है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने भी
रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर इसकी कसरत का हुक्म इरशाद फरमाया है कि तुम दो काम कसरत से किया करो जो अपने रब को राज़ी करने के लिए हैं, एक कलमा तय्यबा की कसरत और एक इस्तिग़फ़ार करना। तो कलमा तय्यबा अगर हम इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अगर इसकी तस्बीहात करते रहें तो इसकी वजह से भी हमारा रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरेगा। और इसके लिए मैंने कलमा तय्यबा का एक वजीफ़ा होता है 70,000 मरतबा कलमा तय्यबा को पढ़ना, और इस पर बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। मैं अपने वीडियो नंबर 26 के अंदर ये तफसील से ये बयान कर चुका हूँ कि जो 70,000 मरतबा कलमा पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला उससे कब्र का अज़ाब या जहन्नम का अज़ाब अल्लाह पाक उससे हटा देते हैं। बहुत बड़ा सवाब भी है इस पर, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर अगर हम यूँ करें कि रोज़ाना 25 तस्बीहात, यकम रमज़ान से हम शुरू करते हैं कि रोज़ाना 25 तस्बीहात हमने ये करनी है कलमा तय्यबा की। बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा, आधा पौना घंटा सारा इसके अंदर खर्च होगा। तो अगर हम 25 तस्बीहात रोज़ाना करेंगे और यकम रमज़ान से अगर हम ये इसको शुरू करेंगे तो 28वें रमज़ान पर जाकर हमारा कलमा तय्यबा का ये 70,000 का वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा। तो तीसरा नफली काम यह है कि हम रमज़ान के महीने के अंदर एक मखसूस वक़्त के अंदर वक़्त मखसूस करके कि हमने ज़रूर ये 25 तस्बीहात मुकम्मल करनी हैं, तो ये तीसरा नफली काम भी हम करना शुरू कर दें। इससे भी अल्लाह तबारक व तआला बड़ी रहमतें और खैरें और बरकतें अता फ़रमाएगा। और चौथा नफली काम जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर हमने करना है वो दुआओं की कसरत है कि जब भी हम कोई नेक अमाल करें, सहरी का वक़्त हो, अफ्तारी का वक़्त हो, नमाज़ों के बाद, कुरान पाक की तिलावत के बाद, कलमा तय्यबा का जब हम विर्द करेंगे, तस्बीहात इसके बाद, और भी कोई ऐसा मौका आए तो हमने दुआओं का अहतमाम करना है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का हुक्म भी है कि दो चीज़ें अल्लाह पाक से कसरत से मांगा करो इस रमज़ान के महीने के अंदर, जन्नत को मांगना, जहन्नम से पनाह मांगना। तो हमने दुआओं का अहतमाम करना है। बिलखुसूस एक हदीस के अंदर आता है कि अफ्तारी के वक़्त हर मुसलमान की अल्लाह पाक एक दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो अफ्तारी के वक़्त के अंदर भी हम ये दुआ मांग सकते हैं। हम कोई भी दुआ अपने लिए कोई भी दुआ कर सकते हैं। हर किस्म की दुआएं हम अपने लिए, पूरी दुनिया वालों के लिए मांग सकते हैं। और जो खुसूसियत के साथ हमने दुआ मांगनी है वो ये इस तरीके से कहना है कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और जहन्नम की नज़दीकी से भी बना अता फरमा। जन्नत को मांगना और जन्नतुल फिरदौस को मांगना चाहिए और जहन्नम की नज़दीकी से भी पनाह मांगनी चाहिए। यह दुआएं भी हम खुसूसियत के साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर करते रहें। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हमने रमज़ानुल मुबारक के अंदर इन 4 नफली कामों का अहतमाम कर लिया, कुरान पाक की तिलावत, तहज्जुद की नमाज, कलमा तय्यबा की तस्बीहात और इसी तरीके से दुआओं का मांगना, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारा रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर जितनी खैरें और बरकतें रखी हैं वो इन अमाल की करने की वजह से अल्लाह पाक मुझे और आपको अता फ़रमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता